नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। नई उड़ान भरेगा हरियाणा, स्कूल स्तर से बच्चों को पायलट बनाने की तैयारी कर रही प्रदेश सरकार। हरियाणा में 4 जगहों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर फ्लाइंग स्कूल चलाने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। 2 जगहों के लिए तो टेंडर भी अलॉट कर दिए गए हैं। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र की स्थापना के अलावा हरियाणा प्रदेश में मौजूदा हवाई पट्टियों का सुधारीकरण किया जाएगा। ये निर्णय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, अध्यक्षता में गुरुग्राम में आयोजित नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों की बैठक में लिया गया। हरियाणा में कोरोना के केवल 78 केस मिले, 16 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के केस हर दिन कम होते जा रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश में केवल 78 केस मिले और 16 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात है कि किसी भी जिले में 10 से ज़्यादा संक्रमित नहीं मिले। वहीं 160 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 1495 रह गए हैं और रिकवरी दर 98.58% है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 7,68,592 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,57,640 लोग ठीक हो चुके हैं और 9,417 की मौत हो चुकी है। मंगलवार को कहां कितने केस मिले? मंगलवार को गुरुग्राम में 8, फरीदाबाद में 2, सोनीपत में 5, हिसार में 1, अंबाला में 5, करनाल में 1, पानीपत में 1, रोहतक में 6, रेवाड़ी में 3, पंचकुला में 2, कुरुक्षेत्र में 10, यमुनानगर में 2, सिरसा में 5, महेंद्रगढ़ में कोई केस नहीं, भिवानी में 5, झज्जर में 0, पलवल में 10, फतेहाबाद में 4, कैथल में 2, जींद में 0, नूंह में 2 और चरखी दादरी में 4 केस मिले। ट्रॉले ने मारी टक्कर, कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत, गाड़ी काट कर निकाले शव। मंगलवार सुबह क्षेत्र के गांव खानपुर व बहुझौलरी के बीच ट्रॉला और कार के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। देखते ही देखते काफी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेते हुए कार के एक हिस्से को काटते हुए शवों को बाहर निकलवाया। बाद में शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय नागरिक अस्पताल भिजवाया गया। मधुबन पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह 1 को 280 सिपाही होंगे जन सेवा में समर्पित। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में 1 जुलाई को रैकेट बेसिक कोर्स संख्या 89 का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव मुख्य अतिथि होंगे और दीक्षांत परेड की सलामी लेंगे। अकादमी के निदेशक डॉक्टर CS राव ने मंगलवार को अकादमी के दीक्षांत परेड मैदान में दीक्षांत समारोह के अंतिम पूर्वाभ्यास व तैयारियों के प्रबंधों का निरीक्षण किया। दीक्षांत समारोह में 61 महिला व 219 पुरुष सिपाही संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा व कर्तव्य परायणता की शपथ ग्रहण करेंगे। दिल्ली से करनाल तक दौड़ेगी रैपिड रेल, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। दिल्ली पानीपत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को पानीपत से आगे करनाल तक बढ़ाने की सैद्धांतिक स्वीकृति केंद्र द्वारा प्रदान कर दी गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक करने के उपरांत दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी वर्ष अक्टूबर माह तक इस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता देख ली जाएगी। ट्रांजिट सिस्टम के संदर्भ में भी केंद्रीय आवासन और कार्य राज्य एलनाबाद उपचुनाव को लेकर अभय चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर लगाए आरोप। एलनाबाद उपचुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस उपचुनाव में इनेलो रिकॉर्ड में मतों से जीत दर्ज करेगी, वहीं बाकी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। इस चुनाव में हार के साथ ही सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। यह बात इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने फतेहाबाद के श्रीराम सेवा समिति धर्मशाला में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। स्टेट क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। विजिलेंस टीम ने स्टेट क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर को केस से नाम बाहर निकालने की एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपित वीरेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। हरियाणा में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, बढ़ाई गई छुट्टियां, शिक्षा मंत्री बोले अभिभावकों में कोरोना का डर।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर ने स्कूलों में अवकाश 15 जुलाई तक बढ़ा दिए जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूरे हालात पर हमारी नजर बनी हुई है, केस भी कम आ रहे हैं, दूसरा वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है। आने वाले वक्त में अगर हालात काबू में रहें तो स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री साफ कर दिया है कि काफी लोगों के सामने इस समय संकट है। कई लोगों के पास निजी स्कूलों को पैसा देने के लिए भी नहीं है। राज्य सरकार की ड्यूटी है कि उन्हें दाखिला मिले और पढ़ाई हो, उनका प्रवेश देना ही होगा, लेकिन हम निजी स्कूलों की बकाया राशि दिलाने के लिए भी इनकार नहीं कर सकते। आदमपुर ग्राम पंचायत नगर पालिका घोषित, यह क्षेत्र किया गया शामिल। पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीयों का समय समय पर सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के मद्देनजर तथा लोगों की मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए हिसार जिले के आदमपुर ग्राम पंचायत को अपग्रेड करके नगर पालिका घोषित किया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इस आशय की आवश्यक अधिसूचना जारी की गई है। युवाओं के पास अंतिम मौका, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आवेदन करने का कल अंतिम दिन। प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। भविष्य में ग्रुप सी व डी के भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। योजना के तहत जनरल वर्ग को 500 रुपये व आरक्षित वर्ग को 250 रुपये शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन के होने के पश्चात इसकी वैधता 3 साल तक मान्य रहेगी। जेबीटी टीचरों की याचिका पर हाई कोर्ट का हरियाणा सरकार को नोटिस। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, वित्त आयुक्त और प्रधान सचिव वित्त विभाग, प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग, निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में दायर याचिका में प्राथमिक टीचरों ने गृह जिलों में स्टेशन अलॉट करने की मांग की है। याचिका में बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने 2009 में जेबीटी टीचरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उनको साल 2010-11 में नियुक्ति देते समय स्टेशन के लिए उनके गृह जिला अलॉट नहीं किया गया, क्योंकि उनके गृह जिले में जेबीटी सीट पर गेस्ट टीचर कार्यरत थे। तेल मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाएगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि राज्य में सत्ताधारी दल की नीति और नीयत का पर्दाफाश हो चुका है। लोग उसका असली चेहरा पहचान चुके हैं। सरकार की घोर जनविरोधी अलोकतांत्रिक नीतियों के चलते हर शहर में हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतरने को तैयार हो रहे हैं। शैलजा ने कहा कि सरकार से कोई खुश नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। आम आदमी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, दुकानदार सभी परेशान और बदहाल हैं। कुरुक्षेत्र में बनेगा विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम। केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कुरुक्षेत्र में महाभारत व गीता से संदर्भित एक विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में हरियाणा के विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति व कार्यों के संदर्भ में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ बैठक की। बैठक में कुरुक्षेत्र, आदिबद्री, राखीगढ़ी, साइंस सिटी, एडवेंचर टूरिज्म व कुछ अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। हरियाणा में बैंक खातों का मिलान न होने से अटके किसानों के 17 करोड़ रुपए, अधिकांश के खाते में पहुंचा सीधा भुगतान। हरियाणा में रबी सीजन में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद के बाद अधिकतर किसानों के खातों में सीधे भुगतान कर दिया गया है। हालांकि बैंक खातों का मिलान नहीं होने के कारण कई किसानों के 17.64 करोड़ रुपए अभी अटके हुए हैं। जिन किसानों का भुगतान अभी तक बकाया है, वे अपने बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक या जिला प्रबंधक ऑफिस में जमा करा सकते हैं। बहादुरगढ़ में शुरू हुआ 34.50 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट, फैक्ट्रियों का दूषित पानी होगा साफ, सिंचाई में होगा प्रयोग। बहादुरगढ़ आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट ए व बी में स्थित करीब 2500 फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी को साफ करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम की ओर से 10 MLD लीटर पर का CET का निर्माण शुरू कर दिया गया है। 34.50 करोड़ की लागत से इस CETP का निर्माण किया जा रहा है। पिछले दिनों पर्यावरण क्लियरेंस मिलने के बाद यहां पर CETP बनवाने की कार्यवाही शुरू की गई है। 4 गीदड़ समेत कुल 34 वन्य जीवों के अंग बरामद। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास से 2 शातिर भी पकड़े गए। वन्य एवं जीव विभाग की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को गीदड़ व गोह के अंगों के साथ 2 तस्कर दबोच लिए। इनको रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के निकट से दबोचा गया। इस पूरी कार्रवाई को वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो की पहल पर अंजाम दिया गया। इन दोनों शातिरों के पास से 4 गीदड़ समेत कुल 34 वन्य जीवों के अंग बरामद हुए हैं। गुजरात जा रही लाखों रुपए की शराब से भरा ट्रक पकड़ा।
धारूहेड़ा दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित गांव खिजूरी के निकट से धारूहेड़ा थाना पुलिस ने शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। ट्रक से बरामद शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। पुलिस ने ट्रक चालक को मौके पर ही काबू कर लिया। अभय चौटाला बोले, कानूनी अड़चन नहीं आई तो एलनाबाद उपचुनाव में ओपी चौटाला होंगे पार्टी प्रत्याशी। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अथवा अदालती पहलुओं की कोई अड़चन नहीं आई तो आने वाले एलनाबाद उपचुनाव में इनेलो के प्रत्याशी इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ही होंगे। बेटे के निकाह के लिए लड़की देखने गई थी मां, पीछे उसी बेटे का कत्ल हो गया। जिस बेटे के निकाह के लिए मां शहर से अपने गांव में लड़की देखने गई थी, पीछे से उसी बेटे का कत्ल हो गया। गला रेत कर युवक की हत्या की गई। सुबह जब दोस्त घर पहुंचा तो हत्या का पता चला। मामला पानीपत के विधानंद कॉलोनी में छोटी मस्जिद के पास का है। गांव फूसगढ़ में रेडीमेड कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। हरियाणा और पंजाब समेत कई प्रदेशों में होती थी सप्लाई। हरियाणा के करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर गांव फूसगढ़ के रेडीमेड कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगाने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया है। 2 दिन से लापता पानीपत के युवक का सोनीपत नहर में मिला शव। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। पानीपत में बिंझौल गांव के पास दिल्ली पैरेलल नहर में लापता हुए एसी मैकेनिक का शव मंगलवार को सोनीपत के खुबड़ू के पास मिला। युवक रविवार सुबह घर से बाइक लेकर काम पर जाने की बात कहकर निकला था। युवक के परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। मॉडल टाउन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान नेताओं का दावा, और ज्यादा तेज होगा आंदोलन। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं ने दावा किया है कि किसान आंदोलन अब और ज्यादा तेज होगा, कारण कि देश भर की ट्रेड यूनियनों का समर्थन उन्हें मिलने जा रहा है। यहां टीकरी बॉर्डर पर मीडिया से रूबरू हुए किसान नेताओं ने कहा कि 2 जुलाई से 14 जुलाई तक दिल्ली मोर्चा पर ट्रेड यूनियन का समर्थन हर हाल में किसान आंदोलन के मिलने की पूरी उम्मीद है। महिला की अस्मत से खिलवाड़ कर आरोपी भाग गया था उड़ीसा, आखिर पुलिस ने धर दबोचा। महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई गईं। दुर्गा शक्ति फोर्स का भी गठन किया गया। यही नहीं, महिला अपराध को रोकने के लिए कानून में भी सख्ती लाई गई है, लेकिन बावजूद उसके महिला अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेवाड़ी के रहने वाली एक महिला को शादी का झांसा देकर युवक ने पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जब वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात भी करा दिया। राजस्व संपदाओं के लालडोरा में स्वामित्व योजनाओं को लेकर समिति गठित। राज्य की विभिन्न राजस्व संपदाओं के आबादी देह में स्वामित्व योजना को कानूनी और वैधानिक मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 3 विभिन्न अधिनियमों में आवश्यक संशोधनों व समावेश का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है। योजना को वैधानिक मजबूती प्रदान करने की पहल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान की गई थी। चरखी दादरी जिले के इस गांव में 100% लोगों ने लगवाया कोरोना का टीका। दादरी जिला के बाढ़ड़ा उपमंडल के गांव गोविंदपुरा में 100% टीकाकरण हो चुका है। यहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोरोना महामारी से रक्षा के लिए वैक्सीन ना दी गई हो। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर आशीष ने बताया कि गोविंदपुरा गांव में 18 वर्ष व इससे अधिक आयु के 1080 व्यक्ति रहते हैं। इन सभी को कोविड से बचाव के लिए टीका लगाया जा चुका है। यह जिला का प्रथम गाँव है जहाँ 18 साल व इससे अधिक आयु के सभी ग्रामीणों को वैक्सीन दे दी गई है।